प्रिय बच्चों, आज मैं आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। इसमें बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ छुपी हैं। आप ध्यान से सुनिए। राजा अपने माता पिता की आँखों का तारा था। उसके पिता गांव के जाने माने व्यक्ति थे। गांव में भी उनकी तोती बोलती थी। वह दिन रात ख्याली पुलाव पकाता रहता था, पर कोई भी काम करने का नाम न लेता था। उसके पिताजी ने उसे कई बार समझाया, पर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। उसने अपने जीवन के कई अमूल्य वर्ष व्यर्थ ही बर्बाद कर दिए। जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय आया कि जो कुछ भी राजा के पास था, एक एक करके वह सबसे हाथ धो बैठा। अब उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा, पर अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि एक और तो आँखों का तारा था, तूती बोलती थी, ख्याली पुलाव पकाता था, कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी, हाथ धो बैठा जैसी भाषा का प्रयोग है। तो दूसरी ओर जैसी करनी वैसी भरनी, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत जैसे प्रयोग आपको दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि दोनों प्रकार के भाषा प्रयोग भाषा में चमत्कार लाने के लिए किए गए हैं, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। पहले प्रकार की जो भाषा है वो जैसे आँख का तारा होना, तूती बोलना, कान पर जूं न रेंगना, ख्याली पुलाव पकाना, हाथ धो बैठना है। और जो दूसरा है उसमें क्या है कि इसमें जो है लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार उनका क्रिया रूप बदल गया है। साथ ही इन शब्द समूहों में का लाक्षणिक अर्थ है, जैसे कि आप जो है क्या कहते हैं, आँखों का तारा, तो उसका अर्थ हुआ बहुत प्यारा। तूती बोलना प्रभावशाली होना, ख्याली पुलाव पकाना कल्पना की दुनिया में रहना, है ना। और अगले का है कोई असर न होना, फिर उसके अगले का है खो बैठना। इसी प्रकार दूसरा जो है जैसी करनी वैसी भरनी, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये अपने मूल रूप में है और वो बिना किसी परिवर्तन के स्वतंत्र वाक्य के रूप में आए हैं। इन दूसरे प्रकार के भाषा प्रयोगों जैसी करनी वैसी भरनी और अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत अपने शाब्दिक कोशगत अर्थ के साथ साथ विशेष अर्थ को भी बता रहे हैं। पहले प्रकार के जो भाषा प्रयोग हैं वो मुहावरे कहलाते हैं और दूसरे वाले जो हैं वो उनको लोकोक्तियाँ कहते हैं। जब किसी शब्द समूह का सामान्य अर्थ न लेकर उसका लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति इन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी लोक में प्रचलित, उक्ति लोक माने संसार, संसार में जो कहावतें कही गई वो लोकोक्ति या कहावत कहलाई। जैसे उपदेश के लिए लोकोक्ति का प्रयोग प्रभावी सिद्ध होता है। लोकोक्तियों में जो अर्थ होता है उसके साथ साथ कोशगत अर्थ भी बना रहता है। अब बच्चों, कुछ मुहावरों लोकोक्तियों के साथ हम आपको अर्थ समझा रहे हैं जिससे आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है मुहावरे लिखे हैं और यहाँ लिखी हैं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे अपना शाब्दिक कोशगत अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं और लोकोक्तियाँ विशेष अर्थ देती हैं, परंतु कोशगत अर्थ भी बना रहता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, उसका क्रिया रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाता है और लोकोक्तियाँ स्वयं में एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं। प्रयोग में आने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे के अंत में क्रियापद अवश्य होता है, लोकोक्ति के अंत में क्रियापद का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण देखिए आप पढ़ सहित। मुहावरे अंगूठा दिखाना, जैसे एक शब्द होता है ना अंगूठा दिखाना, तो उसका अर्थ है किसी काम के लिए किसी को साफ मना कर देना या किसी को चिढ़ाते भी हैं तो अंगूठा दिखाते हैं। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख होना। फिर कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना, हाथ बटाना, काम में सहायता करना। अब जैसे लोकोक्तियाँ देखिए, उदाहरण अर्थ सहित मैं बता रही हूँ। अंत भला तो सब भला, यानी परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं से कार्य न हो पाने की दशा में दूसरे पर दोष मढ़ देना। मान न मान मैं तेरा मेहमान,
कहते हैं ना, कोई ज़बरदस्ती आ जाता है घर में तो मान न मान मैं तेरा मेहमान। ज़बरदस्ती गले पड़ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं और बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं जो आपकी पुस्तक में हैं, और फिर धीरे धीरे हम उनका अर्थ लिखेंगे और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग भी किया जाता है। तो आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों करना होता है।